हेलो बच्चों। हेलो, कैसे हो आप लोग? नमस्कार। नमस्कार बच्चों। बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे एंगल, कोण। क्या पढ़ेंगे? कोण। हम लोग पढ़ेंगे आज कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं? पहला, कोण कितने प्रकार के होते हैं और उसका पूरा डिस्क्राइब करके और उसके ऊपर सवाल सवाल हम लोग पढ़ेंगे। 5-6 सवाल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों लोग, आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आपको याद हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को एक दो बार अगर देख लोगे ध्यान से तो आपको कोण का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। कोण, एंगल, क्या बोलते हैं इसको? एंगल। एंगल ये क्लास 6 to 8 में बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 6 to 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बोलते हैं क्या? कोण। क्या बोलते हैं? कोण। चलिए, कोण को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? 2 पार्ट में। पार्ट 1 में देखते हैं एंगल। एंगल का इंट्रोडक्शन। क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, परिचय। क्या इसको बोलते हैं? परिचय। ठीक है, परिचय। हम जानने की कोशिश ये करेंगे बच्चा पार्टी हम लोग जानने का ये कोशिश करते हैं कि आखिर कोण है क्या? आखिर कोण है क्या, ये कैसे बनते हैं और मुझे पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, हमने इसका डिस्क्राइब हमने एक वीडियो पे भी डाला है, आप देख सकते हैं। फिर भी आपने अगर नहीं देखा है अभी तक तो आप इस वीडियो को देखिए। कोण मतलब होता है, हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में कोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोना। ठीक है, जैसे एक घर है, एक घर ऐसा बना हुआ है, ये दरवाजा है, ये सीढ़ी अगर जाने का अगर ऐसे है तो देखिए कोना क्या क्या होगा। पहला ये कोना ये होगा, ये कोना ये होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ये भी कोना है, यहाँ भी कोना है, ये भी कोना, ये भी कोना है, ये भी कोना है, यहाँ भी कोना है। बहुत सारे कोना है, बहुत सारे कोना है। क्या? बहुत सारे कोना है, बहुत सारे कोना हैं। तो आप इसको देखिए 1 by 1 करके। इसको लोग बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? कोण। कोण। अभी समझिए कोण का डिफिनेशन क्या हो सकता है। कोण का डिफिनेशन क्या हो सकता है? मान लिया कि एक पॉइंट है, पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु, या बोलते हैं पॉइंट। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, बिंदु। एक बिंदु पर दो सीधी रेखा, सीधी, क्या? सीधी रेखा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे सीधी रेखा। डिफरेंशियल क्या हुआ? एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर दो सीधी रेखा। मान लिया कि एक रेखा ऐसे आती है, ठीक है, और एक रेखा इसके ऐसे है, दो रेखा है, इस पॉइंट पे मिलती है, इस बिंदु पे मिलती है। मिलने से जो झुकाव पैदा होता है, जो बैंड होता है, क्या होता है? जो झुकाव पैदा होता है। ठीक है, कहाँ पे है? मान लिया बिंदु का नाम वो दे दिया। एक सीधी रेखा AO है और दूसरा है, इसको मैंने B नाम दिया तो BO है। क्या है? एक सीधी रेखा AO है और दूसरा क्या है? BO है। और ये दोनों को मिलने से जो झुकाव पैदा होता है इसे हम बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण। बच्चे लोग क्लियर हो गया? क्या बोलते हैं? कोण। यानी एक बिंदु पर दो सरल रेखा आकर मिलती है, उसे हम बोलते हैं कोण। जो झुकाव पैदा होता है उसे हम बोलते हैं कोण।
कोण बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, कोण का निकलता है एंगल। एंगल को मेजरमेंट क्या कहते हैं? मेजरमेंट। किससे करते हैं? प्रोट्रैक्टर से करते हैं। प्रोट्रैक्टर कैसा होता है? ऐसा प्रोट्रैक्टर होता है। ये 0 से स्टार्ट होता है, यहां तक 180 तक जाता है, या इधर से जाता है 180 तक जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, ये पार्ट 1 का डिफरेंशियल हो गया। पार्ट 2 में देखते हैं पार्ट ऑफ एंगल। क्या देखते हैं? पार्ट ऑफ एंगल। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। कौन क्या था हमने अभी दिखाया, कौन क्या है, कैसे बनता है, किस पॉइंट पे दो स्ट्रेट लाइन आकर मिलते हैं और झुकाव कैसे पैदा होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अभी हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ काइंड्स ऑफ एंगल, या पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 में काइंड्स ऑफ एंगल या पार्ट ऑफ एंगल। पार्ट ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? कोण के प्रकार। क्लियर है? कोण का प्रकार में पढ़ेंगे। हम ये जानकारी लेते हैं कि कोण कितने प्रकार का होता है, कोण कितने प्रकार का होता है। क्लियर है? अभी तक बच्चे लोग वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। क्या हो गया? पार्ट 2। पार्ट 2 कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, पार्ट्स और काइंड्स ऑफ एंगल। एंगल, जी एंगल। ठीक है, चलिए पहला जो एंगल होता है बच्चे लोग, पहला जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। मान लिया कि लाइन खींच देते हैं, एक 2 और इधर 1 हो जाएगा। ये हो गया एंगल नंबर 1, ये हो गया एंगल नंबर 2, ये हो गया एंगल नंबर 3, ये हो गया एंगल नंबर 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। टोटल जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। काइंड्स ऑफ एंगल में माने कोण के प्रकार टोटल 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या बोलते हैं? न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। दूसरा में क्या बोलेंगे? दूसरा में क्या होते हैं? राइट एंगल। क्या होते हैं? राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। तीसरा में होता है ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण। चौथा में जो होता है, चौथा में होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल हिंदी में होता है सीधी, सीधी रेखा कोण। ठीक है। पांचवा में जो होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इसको हिंदी में बोलते हैं
अत्यधिक कोण, अत्यधिक कोण, ठीक है। और पांचवा जो होता है कंप्लीट कोण, कंप्लीट कोण, कंप्लीट एंगल, पूरक, क्या बोलते हैं, पूरक, पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण। क्लियर है। पहला हो गया एक्यूट एंगल, दूसरा क्या हो गया राइट एंगल, तीसरा क्या हो गया ओब्टस एंगल, चौथा क्या हो गया स्ट्रेट एंगल, पांचवा क्या हो गया रिफ्लेक्स एंगल, और छठा एंड लास्ट क्या हो गया कंप्लीट एंगल। क्या हो गया कंप्लीट एंगल। एक्यूट एंगल कैसा बनेगा, एक्यूट एंगल ऐसा बनता है, क्या बनता है एक्यूट एंगल ऐसा बनता है। यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया O, इसको हमने नाम दे दिया A, अब इसको नाम दे दिया हमने B। ये कहाँ पे झुकाव पैदा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। क्या हो गया ये न्यून कोण हो गया। एंगल का साइन हम एल के जैसा लिखते हैं, तो झुका कर क्या लिखते हैं एल एल एल। और इसका नाम क्या होगा, नाम कैसे पढ़ते हैं एंगल ए ओ बी। क्या पढ़ते हैं ए ओ बी, या एंगल बी ओ ए, बी ओ ए। इसका मतलब हुआ कि जिस एंगल का नाम लेना है, जिस एंगल का नाम लेना है उसको हम बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं बीच में। ये तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। जिस एंगल का नाम हमें लेना है उसको हमें बीच में रखना है। कहाँ रखना है बीच में रखना है। इसीलिए देखा इसमें भी आपका बीच में, इसमें भी बीच में। चलिए अब एक्यूट एंगल क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है 1 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, 15 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 75 हो सकता है, 85 हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि 0 डिग्री इज लेस देन मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि 0 से बड़ा, क्या 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 90 से छोटा। क्या लिखूं 0 से बड़ा, क्या 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से छोटा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। वीडियो को एक बार लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एक बार। फिर से देखिए एक्यूट एंगल न्यून कोण क्या है 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। सारे कोण न्यून कोण होंगे। याद हो गया 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्या क्या आएंगे 1 डिग्री से 89 डिग्री तक आएंगे, 1 डिग्री से 89 डिग्री तक आएंगे। अभी आपसे कोई सवाल बोले, चलो बताओ बच्चों 60 डिग्री कौन सा एंगल होगा न्यून कोण होगा, 60 डिग्री न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। 75 न्यून कोण होगा, ठीक है। 45 न्यून कोण होगा, 30 डिग्री न्यून कोण होगा, 15 डिग्री न्यून कोण होगा, 25 डिग्री न्यून कोण होगा और 80 डिग्री न्यून कोण होगा। ये सारे एंगल न्यून कोण होंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलो बताओ 42.5 डिग्री जो होंगे वो कौन सा कोण होंगे, 42.5 डिग्री कौन सा कोण होंगे।
किस टाइप के कोण होंगे? अब कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखो। क्या लिखो? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। चलो आगे हम देखते हैं राइट एंगल। क्या है आगे? राइट एंगल। राइट, RIGHT, राइट मीन्स होता है समकोण। क्या होता है? समकोण। क्या होगा? समकोण। समकोण कैसे बनेंगे? एक स्ट्रेट लाइन आते हैं और एक पॉइंट होते हैं और ये किसके ऊपर होते हैं, ठीक है। इसको हमने नाम रख दिया X, इसको हमने रख दिया Y और इसको हमने रख दिया O। इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसे? राइट एंगल। कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री होते हैं। 90 क्या होंगे? 90 डिग्री क्या होंगे? 90 डिग्री जो होते हैं वो मेजर इक्वल टू 90 डिग्री। अगर किसी कोण को मेजरमेंट करना है, किसी कोण को अगर नापना है तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण। और ये जो एंगल होगा XOY और एंगल YOX इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा? इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है और ये भी स्ट्रेट होता है। इसके ऊपर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। आपसे अगर सवाल किया जाए कि एक वर्ग में टोटल कितने डिग्री के कोण बनते हैं, एक वर्ग में टोटल कितने डिग्री के कोण बनते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। एक और क्वेश्चन, एक चतुर्भुज में कुल कितने डिग्री के कोण बनते हैं, कुल कितने डिग्री के कोण बनते हैं, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और एक आयत जिसका एक आयत में कितने डिग्री के कोण बनते हैं उसको बताइए। और एक क्यूज और कि वर्ग का प्रत्येक भुजा का माप कितना होता है, वर्ग का प्रत्येक भुजा का माप कितना होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण कैसे बनेंगे? तो वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज, अधिक कोण। देखिए एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, इसका नाम है X0। इसके ऊपर एक ऐसा लाइन है, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। मान लिया कि 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, ये होगा 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। और क्या होगा? 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, वो क्या होगा? अधिक कोण। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जाम्पल में क्या होंगे? बताओ बच्चों। 120 डिग्री होगा, यस होगा। 140 होगा। 95 होगा। 100 डिग्री होगा। 115 होगा। 150 होगा। 175 होगा। 180 होगा तो आंसर में नहीं होगा। ठीक है, चूंकि 180 डिग्री होते हैं वो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 180 डिग्री को बोलते हैं कंप्लीट। 180 डिग्री को बोलते हैं, ये है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट कंप्लीट नहीं, स्ट्रेट एंगल। चलिए, तो 180 यहाँ पे नहीं होगा, 175 होगा, 179 तक होगा। ठीक है,
यानी 180 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो भी एंगल आएंगे वो अधिक कोण में आएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल में आएंगे। ठीक है बच्चे लोग, एक क्विज, चलिए बताइए 110 डिग्री किस में होंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो एंगल का नाम क्या होगा, एंगल का नाम होगा एंगल XOY और एंगल YOX इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है 120 डिग्री, 120, 140, 95, 100, 115, 150, 175 जितने सारे हैं वो सारे जो आएंगे वो अधिक कोण में आएंगे, सारे आएंगे कहाँ, अधिक कोण में। चलिए नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है बच्चों, स्ट्रेट एंगल, सीधी रेखा कोण, सीधी रेखा कोण। अब ये देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन है, हमने खींच दिया, कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं खींच दिया। अब एक क्या है ना बच्चे लोग, यहाँ से जो होते हैं ना, यहाँ से ऐसे ऐसे जो लाइन आते रहते हैं, मान लिया क्या ऐसे था फिर ऐसे होगा, तो कभी लाइन सीधा स्ट्रेट भी तो होगा ऐसे। तो मान लिए पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन, ये पूरी रेखा जो कोण जो बना, क्या बना, कोण बना, इसको बोलते हैं 180 डिग्री। क्या बोलते हैं इसे, 180 डिग्री। यानी मेजर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको नाम दे दो A, इसको दे दो O, इसको दे दो B, तो नेम में होगा एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOA इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री। ठीक है, याद हो गया बच्चे लोग, याद हो गया। नेक्स्ट है रेफ्लेक्स एंगल। क्या है, रेफ्लेक्स एंगल, एक सीधी रेखा है, यहाँ पे ये 180 से पार कर गया, क्या कर गया, 180 से पार कर गया, ऐसा हो गया। ये मान लिया बना दिया 230 डिग्री बन गया, कितना बन गया, 230 डिग्री ऐसे। इसको नाम है X, इसको O, अब इसको B। ठीक है, ठीक है, AOB है। चलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा और मैं इसको ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। ये जो एंगल बन रहा है, A है, O है, B है, ये मान लिया 230 डिग्री है। क्या है, 230 डिग्री है। इसका नाम क्या होगा बच्चों, नाम क्या होगा, एंगल AOB। क्या होगा, एंगल AOB। क्या होगा, एंगल AOB। ठीक है, एंगल AOB होगा। चलिए ये जो मेजरमेंट जो होगा, मेजरमेंट जो होगा, मेजरमेंट जो होगा ये क्या होगा इसका, तो इसका होगा 180 डिग्री से बड़ा। क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा मेजरमेंट, मेजर, और 360 डिग्री से छोटा। ठीक है, क्या होगा, 360 डिग्री से छोटा। कितना होगा, 360 डिग्री से छोटा और 180 से बड़ा। तो इसका मतलब हो गया कि 185 होगा, होगा जी, 200 होगा, होगा जी, 230 होगा, यस होगा, 250 होगा, होगा, 300 डिग्री होगा, होगा, 350 डिग्री होगा, होगा, 330 डिग्री होगा, होगा। ये सारे जो एंगल हैं वो आएंगे रेफ्लेक्स एंगल में, अत्यधिक कोण में। क्या आएंगे, रेफ्लेक्स एंगल अत्यधिक कोण में आएंगे। ठीक है, यानी 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, उसको बोलते हैं रेफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रेफ्लेक्स एंगल। एंड लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो आपको तो बोलने से नाम से ही याद हो गया कंप्लीट एंगल है, आपको नाम से याद हो गया कंप्लीट एंगल।
कंप्लीट एंगल क्या बोलते हैं, जैसे एक लाइन है और वो है, ये जो है लाइन ऐसे घूम करके फिर यहाँ पहुँच गया, ठीक है, पूरा 360 पूरा घूम के एक सर्कल बना लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। ये ओ और भी बी यहीं पे आ गया, ये लाइन जो था ना ऐसे, ये लाइन ऐसे सीधा ऐसे आकर क्या हो गया, पूरा ऐसे करके ये घूम गया, तो क्या बोलते हैं 360 डिग्री। मतलब मीजर इक्वल टू क्या हो गया, मीजर इक्वल टू हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री। डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा, तो जो एंगल 360 के बराबर होता है, क्या होता है, कोई भी एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे उसको, कंप्लीट एंगल। रिवीजन क्या होगा, देखिए रिवीजन है, देखिए एक्यूट एंगल न्यून कोण, राइट एंगल समकोण ऑब्टस एंगल, अधिक कोण स्ट्रेट एंगल सीधी रेखा, रिफ्लेक्स अत्यधिक, और कंप्लीट एंगल 0 डिग्री से और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल न्यून कोण। 90 डिग्री के बराबर होगा वो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा वो होगा ऑब्टस एंगल, 180 डिग्री के बराबर होगा उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, 180 से बड़ा 360 से छोटा वो अगर रिफ्लेक्स एंगल, और जो 360 के बराबर होगा उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या बोलेंगे उसे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। बच्चे लोग आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आपका ये न्यून कोण, क्या ये न्यून कोण है, न्यून कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। आप ये देखिए 360 डिग्री से छोटा, जैसे एंगल ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए इक्वल टू होगा 10 डिग्री, 15, 45, 60, 75, 85, ये सारे जो आएंगे वो होंगे एक्यूट एंगल। सेकंड जो है राइट एंगल, क्या है, राइट एंगल, ये है राइट एंगल, ये क्या है, राइट एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, जो 90 डिग्री मापने से 90 डिग्री, एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ए ओ एक्स ओ वाई, और वाई जो एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे 120, 140, 95, 100, 115, 150, 175, नाम क्या होगा, एक्स ओ वाई इक्वल टू वाई ओ एक्स इक्वल टू 120 डिग्री, ये हो क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 4 नंबर, कौन सा है, 4 नंबर। 4 में है क्या, स्ट्रेट एंगल। क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 के बराबर, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू बी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। जो सीधी रेखा पे एक पॉइंट पे जो एंगल बनती है वो होता है स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है रेफ्लेक्स एंगल। क्या है, रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, चलो बोलते हैं रेफ्लेक्स एंगल। लास्ट होता है 6 नंबर में है, 6 नंबर में क्या है, कंप्लीट एंगल। क्या है, कंप्लीट एंगल जो एक राउंड पूरा घूमने के बाद जो कोण बनता है उसको बोलते हैं 360 डिग्री। क्या बोलते हैं उसे, है 360 डिग्री। तो बच्चे लोग पूरा कंप्लीट हो गया एंगल, पूरा कंप्लीट हो गया एंगल। चलिए फिर से एक बार रिवीजन करके देख लीजिए, इसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल,
स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। अभी मैं आपको थोड़ा सम देता हूं बनाने के लिए। क्या देता हूं? सम देता हूं। चलिए देखिए सम। बच्चे लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दो क्योंकि लाइक करना बहुत जरूरी है। चलो बच्चों एक सम में देता हूं। क्या है? एक सम है एक्यूट एंगल में। ये है एंगल, क्या है? ये है एक्यूट एंगल, ठीक है। इसको आगे बढ़ा देंगे, एक एंगल ये भी बन गया, एक एंगल ये भी बन गया। चलिए बच्चे लोग अभी आप बताओ, ये मान लिया कि 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। और ये है x डिग्री। क्या है? x डिग्री। आप x का मान निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे बच्चे लोग? ये कौन सा एंगल है? ये है स्ट्रेट एंगल। क्या है? स्ट्रेट एंगल। बंद कर दिया है बच्चे लोग। एक का मान निकालना। आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन पे इसको हम लोग बोलते हैं सीधी रेखा कोण, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। ये क्या होता है? ए है, ओ है, बी है। एंगल ए ओ बी बराबर कितना बनता है? 180 डिग्री। कितना बनता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा? x डिग्री, ये क्या है? तो ये दोनों का जो कितना होगा? 180 होगा। एक 60 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 60 था। दूसरा कितना? x दिया हुआ है, यानी x डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। x डिग्री प्लस 60 कितना होगा? 180 होगा। कितना होगा? 180। आप x को रहने दो, इधर 180 में से 60 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 120। यानी ये कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया, बन गया, निकल गया आंसर। गुड बच्चे लोग। चलो देखो एक सम राइट एंगल से ऐसा है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। ये कौन का माप निकालना है? क्या निकालना है? माप निकालना है। जानते हो बच्चे लोग, ए ओ बी और इसको सी कर दो। क्या कर दो? इसको सी कर दो। चलो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू होते हैं 180 डिग्री। एक 90 दिया हुआ है, इसको आप x मान लो, प्लस x इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 180। x रहने दो यहाँ पे, यानी 180 में से 90 को क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना हो गया? 90 डिग्री। तो मतलब ये भी हो गया 90, मतलब ये भी सम कौन है? ये भी सम कौन है? क्लियर है? क्लियर है। चलिए एक और आप आंसर बताओ, सॉल्व करो एक और सम। बच्चे लोग नेक्स्ट आगे सम है। ये है एंगल है, ये दिया हुआ है आपका 45 डिग्री, ठीक है। और ये दिया हुआ है x प्लस 10 डिग्री। कितना दिया हुआ है? x प्लस 10 डिग्री। आपको x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। और ये कितना डिग्री है ये भी निकालना है। क्या निकालना है? x बराबर क्या होगा? और मान लीजिए इसका नाम दे दो ए ओ बी सी। और तो एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा? आपको ये भी निकालना है। क्या निकालना है? ये भी निकालना है। तो चलो आप जानते हो बच्चे लोग, ये दोनों का जोड़ कितना होता है पूरा एंगल का? ये एंगल कितना? 180, ठीक है। x प्लस 10 प्लस 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180। x बराबर के ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 55 इक्वल टू 180। x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 55 घटाओ, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में 5 जाएगा 2, 1, यानी कितना हो गया? 125। x बराबर कितना हो गया? 125। लेकिन एंगल बी ओ सी बराबर कितना होगा? x प्लस 10 है ना, तो हो जाएगा 125 प्लस 10 इन 135 होगा। कितना होगा? 135, यानी ये एंगल हो गया 135 डिग्री हो गया। क्लियर है? क्लियर है बच्चों। x का मान 125, इसका मतलब नहीं कि 1, ये इसका मान है 125। किसका है? इसका मान है, लेकिन इसमें क्या 10 जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए एक और मैं बताता हूँ, सेम टाइप का जो क्वेश्चन आता है, ये हम लोग पार्ट 3 में पढ़ रहे हैं। क्या है? पार्ट 3 में हम पढ़ रहे हैं सम, ठीक है। प्रॉब्लम, क्या है? प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ठीक है। ये पार्ट 3 में पढ़ रहे थे। चलिए एक और मैं सम लेता हूं, सम आप सॉल्व करके बताइए। सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक स्ट्रेट लाइन है,
ये ऐसा कोई एंगल बना हुआ है, ये मान लिया कि 75 है, कितना है 75 है, और ये जो है y माइनस 20 है, कितना है y माइनस 20, ठीक है। चलिए कैसे मान निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, आप जानते हो कि ये पूरा जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, क्या होता है 180 डिग्री, यानी एंगल एक्स ओ जेड प्लस वाई ओ जेड एंगल इक्वल टू 180, ठीक है। एक्स ओ जेड बराबर दिया हुआ है 75, लिख दिया जी। वाई और जेड में दिया हुआ वाई माइनस 20 लिख दिया, इक्वल टू 180 होता है। सॉल्व कीजिए इसको, यानी 75 में से 20 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 55, कितने बच जाएंगे 55 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 55, घटाइए इसको 5 2 1, कितना हो गया 125, वाई बराबर कितना हो गया 125, लेकिन एंगल वाई और जेड बराबर क्या होगा, तो 125 माइनस 20 कितना हो गया 105, तो आंसर कितना होगा 105, ना कि 125, आंसर कितना होगा 105, ये आंसर कितना 105 डिग्री। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसको आप आंसर देना है। चलिए एक स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बना हुआ है, इसका वैल्यू है 45 डिग्री, ठीक है, एक्स वाई जेड 0, ठीक है, यानी एंगल वाई ओ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 45 डिग्री। ये जो दिया हुआ है ये एंगल दिया हुआ है, सॉरी एक्स प्लस 15, इसको नाम चेंज कर देते हैं, इसे 1 मिनट नाम चेंज कर देते हैं, इसे नाम कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। इसको ये दे देते हैं, बी दे देता हूँ, इसको मैं सी दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं सी दे देता हूँ, ठीक है, हो गया क्लियर। एंगल ए ओ सी इक्वल टू दिया हुआ 45 डिग्री, ठीक है, और ये जो एंगल दिया हुआ है बी ओ सी बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस 15 डिग्री। तो आपको निकालना है एक्स का मान और दूसरा एंगल बी ओ सी बराबर कितना होगा ये निकालना है। ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और चलते चलते मैं इतना बोलूँगा कि आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। आप 2 घंटा तो 2 घंटा ही, लेकिन बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक घर में पढ़िए, होमवर्क बनाइए, यूट्यूब पर अच्छी एजुकेशनल वीडियो देखिए, आलतू फालतू वीडियो नहीं देखना है, रील्स नहीं देखने हैं, टाइम पास नहीं करने हैं, क्योंकि आपको रील्स देखने में, शॉर्ट वीडियो देखने में समय कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। शॉर्ट वीडियो रील्स आपका दुश्मन है, कृपया करके उससे आप दूर रहें, और सिर्फ आप एजुकेशनल वीडियो ही देखें। चलिए चलते चलते ईमानदारी बरतिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।